हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश बाई फाई एजुकेशन। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि हम किसी प्रकार की वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए और आप इसका लाभ फ्री में ले सकें। तो चलिए, आज का सेशन है बिहार डीएलडी का हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाएं में पूरा पूछने की संभावनाएं हैं और प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और जिसका आंसर आप जानिएगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर को दर्शाइएगा और जो नहीं जानिएगा उसको नोट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो ऑप्शन में है वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, द्रोणाचार्य। इसका सही आंसर क्या होगा आप देखिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, हम आपका इंतजार करते हैं। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को वाणी किस कृति में दी? यानी कहने का मतलब है कि बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को किस वाणी में दी, किस कृति में? तो इसका ऑप्शन है प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला, धार के इधर उधर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरती और अंगारे। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? यानी कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो आप ऑप्शन में देखिए, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कामयानी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई, कविता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहे। नेक्स्ट प्रश्न है कबीर किसके शिष्य थे? यानी कि कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए आप ऑप्शन में, तुकाराम, चैतन्य, रामानंद, रामानुज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? यानी कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, 1, 7, 8, 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। यानी कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 8। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? तो ऑप्शन होगा अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसे महाराणा प्रताप कहा गया? यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ इसमें से किसे महाराणा प्रताप कहा गया? तो ऑप्शन देखिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, मखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निराला। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7, 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं? यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन देखिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री निवास दास, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री निवास दास। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्ण भक्ति सखा के कवि हैं? यानी कृष्ण है जो भक्ति के सखा के कवि, यानी कौन सा भक्ति का सखा कवि है? तो देखिए ऑप्शन, केशवदास, अग्रदास, छित्त स्वामी, नवदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छित्त स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? यानी कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, राजस्थानी, ब्रज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। नेक्स्ट प्रश्न है गलत युग्म कौन सा है? यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें से गलत युग्म कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन, रामचरितमानस। यानी कहे कि मतलब कि रामचरितमानस को तुलसीदास लिखा है, उसी तरह से विनय पत्रिका को सूरदास लिखा है, नीरजा नीरजा को कौन लिखा है? महादेवी वर्मा। राग विराग का किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी। यानी कहे कि मतलब कि 4 ऑप्शन में से कोई एक गलत है, उसका आंसर देना है। तो जैसे कहे कि मतलब हुआ कि रामचरितमानस को तुलसीदास लिखा है,
उसी तरह से विनय पत्रिका को सूरदास नहीं लिखा, इसको दूसरा लिखा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका सूरदास। बाकी देखिए, नीरजा को किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने, और राग विलास को सूर्यकांत त्रिपाठी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार। तो ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला जी का नहीं है? यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ उसमें से रचना है जो निराला जी का नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, अनामिका, नए पत्ते, आराधना, विरागना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विरागना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी कि ऑप्शन में दिया है इसमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद, नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नामवर सिंह। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए 43 नंबर प्रश्न है, चंबुक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, गद्य रचनाओं को, पद रचनाओं को, गद्य पद मिश्रित रचनाओं को, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर होगा सही आंसर सी, गद्य पद मिश्रित रचनाओं को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्या निवासी मिश्र, राहुल संस्कृत्यान, हरिशंकर परसाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृष्ण जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गबन। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन, हरिहौद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन देखिए, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाला समस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक समस्या। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया? यानी कि कवि जो नागार्जुन है, अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया? तो इसका ऑप्शन देखिए, आत्री, साधु, बाबा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाधार उपनाम से कवि कविता लिखते थे। कलाधार है जो उपनाम से कविता लिखते थे, तो इसका उपनाम क्या था? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, भागवती चरण शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है प्रश्न, इसमें से कौन सा पुस्तक है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, उर्वशी, स्मृति की रेखाएं, यामा, पथ के साथी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न है, सही जोड़ा चुनिए। यानी कि इसमें कौन सा सही जोड़ा है? देखिए, सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा, महादेवी वर्मा को यायती, जयशंकर प्रसाद को यामा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंद पंत, चिदम्बरा। ये सही जोड़े नहीं है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। आपका अभी थोड़ा पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, देहात में है, इसलिए चलिए आगे जाकर सुधर जाएगा। आप लोग देखिए, पूरा मन से तैयारी में लगे रहिए। आज का सेशन यहीं तक, फिर पुनः कल।